हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे जो क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो कंपाउंड है, ये कंपाउंड दिया है AgH2O2 AgCN2। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज को हम लोग जान लेते हैं कि देखिए, लेफ्ट साइड वाला कैटाइन होता है और राइट साइड वाला एनाइन होता है। लेफ्ट साइड वाला कैटाइन होता है और राइट साइड वाला एनाइन होता है। तो इसीलिए जब हम इसको ब्रेक किए हैं तो देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो लेफ्ट वाला हमेशा कैटाइन और राइट वाला क्या रखेंगे, एनाइन। अब सबसे पहले ये जो है, इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए, ये कंपाउंड है, तो मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का X है। तो X और वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 न्यूट्रल में 0 हो जाएगा। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +1, X बराबर +1। इसका मतलब सिल्वर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। उसी तरह से ये जो दूसरा पार्ट है, एनाइनिक पार्ट इसका है AgCN2S-। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का अगर X माने तो X प्लस साइनाइड Cn- होता है। तो Cn- होता है तो 2 साइनाइड है और चार्ज कितना होता है, -1। तो 2 × -1 और ओवरऑल पर चार्ज कितना है, -1। तो ये -1। तो x - 2 बराबर -1, तो x बराबर कितना, +1। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे कैटाइनिक पार्ट हो या एनाइनिक पार्ट हो, दोनों में +1 ही है। अब वाटर का हम लिगेंड जब होता है तो इसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, और Cn- साइनाइड एक एनाइनिक लिगेंड है और इसको हम लोग साइनाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइडो। अब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले कैटाइन वाले पार्ट को और उसके बाद एनाइन वाले पार्ट को। तो यहाँ पर ये कैटाइन वाला पार्ट है और ये एनाइन वाला पार्ट है। तो पहले कैटाइन वाले पार्ट को नेमिंग करते हैं और फिर एनाइन वाले। तो चलिए कैटाइन वाले पार्ट को पहले नेमिंग करते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे कि ये जो आप ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रहे या न्यूट्रल रहे, 0 कोई चार्ज ना रहे, तो सीधा मेटल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर लिख देंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो मेटल के नाम में 8 लगा देंगे। तो जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है तो मेटल कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम। क्या, अर्जेंटेनम। तो अब हम 8 लगा देंगे, तो यहाँ पर सिल्वर नहीं कह के अर्जेंटेट कहेंगे। क्यों कि सिल्वर तो अर्जेंटेनम हो गया और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज रहता है तो मेटल के नाम में 8 लगता है, इसीलिए यहाँ पर हम अर्जेंटेट एज ए सिल्वर को बोलेंगे और यहाँ सिल्वर। तो हमने क्या बोला कि पहले कैटाइनिक पार्ट का नेमिंग, उसके बाद एनाइनिक पार्ट। तो चलिए कैटाइनिक पार्ट का पहले नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि लिगेंड का नाम। तो इसमें कितने लिगेंड हैं, 2, इसीलिए 2 को बोलते हैं डाई। तो डाई, और वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो डाई एक्वा लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद मेटल, तो क्योंकि यहाँ पर चार्ज कोऑर्डिनेशन पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल मेटल का नाम आएगा। तो डाई एक्वा सिल्वर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। तो यहाँ पर ब्रैकेट में रोमन में 1 लिख दीजिए। अब आइए एनाइनिक पार्ट। तो इसमें भी पहले लिगेंड का नाम, तो साइनाइड है लिगेंड। साइनाइड को क्या बोलते हैं, साइनाइडो। कैथो है 2, तो डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब मेटल का नाम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है, तो जब निगेटिव चार्ज रहता है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, 8, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो लैटिन में, रोमन में हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, 1। तो एक बार फिर से देखें, अगर इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है तो पहले कैटाइनिक पार्ट का, फिर एनाइनिक पार्ट का। अब कैटाइनिक पार्ट का करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का। एनाइनिक पार्ट में भी पहले लिगेंड का, फिर सेंट्रल एटम का। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे डाई एक्वा सिल्वर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर 1। और फिर डाई साइनाइड है तो डाई साइनाइडो सिल्वर नहीं कह के अर्जेंटेट कहेंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज रहता है तो 8 लगता है, तो अर्जेंटेट
और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रोमन में ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।